हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 9 रुपये फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये से जायद की कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी। इससे पहले मुल्क भर में गंदम, आटे और घी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल प्रेस चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करने की धमकी दे दी। कहा कि कल तक लोड शेडिंग कम ना की तो ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लूंगा। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सरबराह को तड़ी लगाई कि खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो मेरे तरीके से चलना होगा। वीडियो बयान भी जारी कर दिया। कहा कि लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल में मैं खुद बनाऊंगा। ये वार्निंग नहीं, टाइमलाइन दे रहा हूं। कहा कि मेरा सूबा सस्ती बिजली बनाकर महंगी कर देता है। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, टोनी का पाँव पकड़े हुए हैं। ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर सेटिंग से वजीर आला बने। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को जो तोहफा दिया वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। पीटीआई समझती है कि ये वजीर आला उन्होंने बनाया है, असल में अली अमीन को वजीर आला किसी और ने बनाया है। अली अमीन गंडापुर की सेटिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने वजीर आला बनने के बाद सबसे पहले हमारे दोस्त मोहसिन नकवी से मुलाकात की। गंडापुर उन लोगों का अच्छा बच्चा है, सिर्फ खान को दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करता है। बिलावल के पीटीआई पर भी निशाने। कहा कि पीटीआई बात आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की करती है, लेकिन अगर उसे बात करना होती है तो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट और फौज से करेंगे। अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मदाखलत करा रही है। अगर अपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो उनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। पीटीआई का लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि उसने फौजी तंजीबात पर हमला करा दिया। अब उनका लीडर रो रहा है कि मुझे बाहर निकालो। बिलावल की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राई, शोर शराबा। अली अमीन गंडापुर ने तो मुझे फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा IMF से मुआहदा ये है कि गर्दिशी कर्जे को 2310 अरब रुपए से ऊपर न जाने दें। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को फरोख्त करेंगे। जो लोग पहले से सोलर पैनल लगा चुके हैं या अब लगा रहे हैं उनसे मुआहदे की पासदारी की जाएगी। सोलर पर टैक्स लगाने के लिए बहस बाद में करेंगे। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। रिहा नहीं हो सकेंगे। अभी साइफर केस और इद्दत केस में सजा मौतली होना बाकी है। जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने लिखा। फैसले के मुताबिक नैब के वकील ने इस बात के हक में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि रिहा होकर बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। अब मुलजिम को मजीद कैद रखने से फ़ायदा नहीं होगा। अदालत ने कहा कि रेफरेंस से मुतल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशंस अबूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी।
अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब तरमीम पर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का हुक्म दे चुकी है। वफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए पेशी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीटीआई ने इजाजत न मिलने पर फैसलाबाद का जलसा मंसूख कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। महमूद अचकजई ने कहा कि नवाज शरीफ और सब जमातों के सरबराहान इक़्तिदार छोड़ दें। असद कैसर बोले कि किसानों के लिए कौमी असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अनकरीब साइफर केस भी उड़ने वाला है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग नाजायज तनख्वाह ले रहे हैं। आज बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज दुनिया पे आया है कि इसके पास भराए नाम जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की लेगेसी की बात करता है, ये बराए नाम है। इसकी ब्राटअप वाकई जरदारी साहब ने की है। बिलावल ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की दुहाई। कहा कि बिलावल ने पार्लियामेंट के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने पीपी के लीडर के तौर पर ऐवान को चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 8 बजे तक इजलास चलना था, लेकिन बिलावल जरदारी के खिताब के बाद मुलतवी कर दिया गया। अब हम जुमेरात को जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़ारतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों के हवाले से तजावीज़ पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ारत मनसूबाबंदी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के अमूर पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए ऐसे मनसूबे लाए जाएं जिससे मुल्क में पायदार तरक्की मुमकिन हो। महसूलात की वसूली में इजाफे से तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुयस्सर हो सकेंगे। आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जोश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत कर दी, कहा कि यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं, एहतजाज का उन्वान है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा कि सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का भी मुतालबा कर दिया। अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना होगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। कोई अब पगड़ी उछालेगा, उसका जवाब डबल पगड़ी उछाल कर देंगे, पगड़ी की फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वावडा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जजेस को इल्ज़ामात से दूर रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखे 15 दिन हो गए, लेकिन जवाब नहीं आया। कोई कागज़ और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द जवाब आएगा, आना चाहिए और जवाब लेंगे। इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, साथ खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि जजेस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फैसले भी नहीं कर सकते। 62-63 पर नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। ज़िला अदलिया के जजों का ख़त भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जजेस ख़त नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हैरानगी की बात नहीं है। कानून जिंदा है तो हो ही नहीं सकता कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा ना हो।
मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही। लगता है कि हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन-बोस हो रहा है। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। स्कूलों को तबाह करने वाले लोगों से हुकूमतें फिर मुज़ाकरात भी करती हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि तालीम के मामले पर टीवी चैनल्स में कोई प्रोग्राम नहीं होते। अगर गालम गलोच के आदाद-ओ-शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई उसी तरह यूनिवर्सिटियों में भी हो रही है। बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से ही होते हैं। सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अमन-ओ-अमान पर दावे करने वाले वजीर दाखिला बैरून मुल्क सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल उठा दिया। कहा कि सोर्स चेक करें कि रकूम कैसे दुबई गए। क्या ये रकूम स्टेट बैंक की इजाज़त से गई थी? पता लग जाएगा कि दुबई में जायदाद डिक्लेयर्ड हैं या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो पैसा छुपाया और मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस पर भी गौर करना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान से बाहर जाकर सरमायाकारी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हुकूमती शख्सियात से ओहदे छोड़ने का मुतालबा। कहा कि ऐसे तमाम अफराद को अब आला ओहदों से अलग हो जाना चाहिए। सियासतदान, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स बताएं कि ये दौलत कहाँ से कमाई और कैसे बाहर भेजी। गुज़िश्ता रोज़ दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों की तफसीलात सामने आई थीं। इस फहरिस्त में 17,000 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल है। इन पाकिस्तानियों के नाम पर तकरीबन 11 अरब डॉलर्स मालियत की जायदादें हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए माहदे की मंजूरी दे दी। प्राइमरी स्कूल हेड्स में 32,000 से ज़ायद कंप्यूटर टैबलेट तकसीम करने, 1,000 एलिमेंट्री स्कूलों में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर भी इत्तफाक किया। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। कहा कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को बेघर कर दिया। इस्लामाबाद में रहने की सरकारी जगह छीन ली। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की रिहाइश का मसला था। NXT फिलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए KP हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। उनके इस्लामाबाद में कई घर हैं, उनके लिए रिहाइश की कोई कमी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का कहना है कि किसी से तरक्की बढ़ाना नहीं चाहते। वो किसी के गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। अली अमीन को दावत दे चुके हैं, उनके पास जाने को भी तैयार है। ताजिर दोस्त ऐप में रजिस्टर ना होने वाले ताजिरों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। आइंदा बजट के लिए FBR की तजावीज़। ज़राए का कहना है कि 1300 CC से जायद की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 CC से जायद की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने की भी तजवीज़ है। मुफ्ती सईद अपनी बात से मुकर गए। उनको मुफ्ती कहते हुए ज़बान डगमगा जाती है। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा कि मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि ज़बानी निकाह कराया। ओन चौधरी को जानते थे मगर अदालत में कहा कि गवाहों के नाम याद नहीं। मुफ्ती सईद के बयानात उन्हें झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। खाबर मानेका के दोबारा रुजू करने के बयान पर कहा कि खाबर मानेका के मुलाजिम लतीफ़ ने बानी PTI से मुतल्लिक उन्हें बता दिया था। खाबर मानेका कैसे इंसान हैं, फिर भी कहते रहे रुजू करना चाहते थे। औरत की अपनी इद्दत से मुतल्लिक गवाही हतमी है। सलमान अकरम राजा ने खाबर मानेका के वकील की आदम दस्तियाबी पर सवाल उठा दिया। जज की रिजवान अब्बासी के मुआवन वकील को उनसे रब्ता करके वीडियो लिंक पर हाजिर होने की हिदायत। मजीद समाअत 23 मई तक मुलतवी।
पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है, 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की सलाहियत रखता है, इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम पाकिस्तानी फौज के रिवायती खतरनाक हथियारों को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। शानदार कामयाबी पर सदर, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा कि फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज और साइंसदानों की अनथक मेहनत का नतीजा है। पाक फौज और साइंसदानों की मेहनत दिन ब दिन पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाती जा रही है। गुज़िश्ता रोज जोब बलोचिस्तान में शहीद मेजर बाबर नियाजी को आबाई इलाके मियांवाली में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाज़ा में अफवाज पाकिस्तान के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवान शरीक हुए। शहीद के रिश्तेदारों और अहले इलाका की भी नमाज जनाज़ा में बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मोहसिन नकवी का कहना है कि जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। कौम को बजा तौर पर मेजर बाबर खान जैसे बहादुर बेटों पर नाज है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा है कि जिसका दिल चाहता है इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। आला अदलिया नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कि हाई कोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर 10 साल बाद उसे नदामत हो और फिर फैसला तब्दील करना पड़े। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत बिल की असेंबली से मंजूरी इतवार तक मौखर कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात तज़मा मुखारी का कहना है कि कानून की किसी शिक पर किसी को मसला है तो इतवार तक तहरीरी एतराज़ दाखिल कर दे। हुकूमत सोशल मीडिया से डरी हुई नहीं, लेकिन किसी को झूठे इल्ज़ामात लगाकर पकड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दे सकते। उनके वालिद और बहनों पर इल्ज़ाम लगाए गए। हद तक इज्जत पर पहला केस वो खुद दायर करेंगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा है कि कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान PTI ने शोर बचाकर माहौल ख़राब किया। 9 मई में मुलव्वस टोले को ऐवान का माहौल ख़राब करने नहीं देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव आने का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरबारका, टंडवाला यार, बटियारी, सांगड़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है, 4 से 5 दिन तक जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरबारका, उमरकोट, सांगड़, बदीन और खैरपुर को मुतासर करेगी। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7 रोज बाद खत्म। चेयरमैन एक्शन कमेटी के मुताबिक मुतालबा तस्लीम करने पर धरना खत्म कर रहे हैं। जमींदारों ने बिजली की 21 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया हुआ था। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल बाईपास पर फायरिंग से मकामी सहाफ़ी जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी इशफाक अहमद सियाल को रोककर फायरिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब, कातिलों को गिरफ्तार करने का। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें ये फिक्र नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फिक्र ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर Jio TV पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मुकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए इन लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ और तज्ज़ियाकार हमवक़ाई ने मीर खलील रहमान फाउंडेशन
रेजोल्यूशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में खुशाइन कदम करार दे दिया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में मुआशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुलेंगी। इसराइली फौज के शिमाली गजा और रफा में हमले, गजा शहर में शहरियों के मजमे पर मिसाइल बरसा दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफा और शिमाली गजा पर चढ़ाई करने वाली इसराइली फौज के फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। रफा में इसराइली टैंकों पर ड्रामाई हमले की वीडियो जारी कर दी गई। टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब करके और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में सीनियर हिज़्बुल्लाह कमांडर शहीद हुए। आयरलैंड को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगली मंजिल इंग्लैंड। ग्रीन शर्ट्स 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने इंग्लैंड पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बैटिंग और बॉलिंग की। कोशिश होगी कि इंग्लैंड में जीत के मोमेंटम को बरकरार रखें। सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। और कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल जारी। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली समेत सहाफ़ियों, दानिश्वरों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि बलोचिस्तान मुख्तलिफ ज़बानों का गुलदस्ता और मुनफरिद सकाफ़त का खित्ता है। अदबी मेला रोशन ख्याली का बाइस बनेगा।